अरे तू यहाँ पढ़ने लिखने आई थी या गृहस्थी संभालने? इस बात का जवाब मैं आपको बाद में दूंगी पीमा, पहले आप मुझसे माफी मांगिए। आप यही कह रही थी ना, मैं यहाँ का सामान चोरी करके अपने मायके ले जा रही हूँ। अब देखिए, तो देखिए सब आपके सामने है। आप गलत हैं, तो आप अब सबसे पहले मुझसे माफी मांगिए। तेरी इतनी हिम्मत, देख रहा है ना छोटू, तेरी बीबी ठाकुर जी से माफी मांगने के लिए कह रही है। अरे ठाकुर जी इस घर की बुजुर्ग हैं, इस घर की बेटी हैं, वो थोड़ी ना माफी मांगेंगी इससे। हाँ ना, आपको चलना है तो प्लीज चलो, मुझे लेट हो रहा है ऑफिस के लिए। ठाकुराइन जी, बात तो आपने गलत की है, माफी तो आपको मांगनी ही पड़ेगी। क्या कहा भाभी आपने? मैं माफी मांगूंगी, वो भी इस लड़की से? जी हाँ, आप माफी मांगेंगी, और वो भी किसी लड़की से, क्योंकि आपने एक लड़की पर बेवजह चोरी का इल्जाम लगाया है। और इसी ने कहा था ना कि अगर आप इसकी चोरी साबित नहीं कर पाई तो आपको माफी मांगनी पड़ेगी, तो आप मांग लीजिए माफी। और क्या लगा आपको कि बड़ी भाभी चुपचाप रहती हैं, घर के मामलों में कुछ बोलती नहीं, तो आंखों पर पट्टी बांधकर बैठ गई हैं? और क्या लगा आपको कि बड़ी भाभी चुपचाप रहती हैं और घर के मामलों में बोलती नहीं है, तो आंखों पर पट्टी बांधकर बैठ गई हैं? एक बात याद रखिए, जहाँ जरूरत पड़ती है वहाँ दुर्गा देवी अपनी बात रखती है, बेवजह फड़फड़ाती नहीं रहती। आपने मेरे ही घर में रहकर मेरी ही बहू पर इल्जाम लगाया है, माफी तो मांगिए इससे। हाँ माँ, ये तो बात पहले ही तय हो गई थी, अब आप उल्टी सीधी बातें कर रही हैं। माफी मांगिए हाना से। अरे सविता, तुझे लगता है क्या ये बुआ जी माफी मांगेंगी? अरे मांगने दो। हाँ, ये आज इस पर चोरी का इल्जाम लगा रही थी, क्या पता कल हमारे ऊपर लगा दे। सही तो है, माफी मांगेंगी तो याद रखेंगी हमेशा। पर इस बात का तो मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा कि वो इतनी बुजुर्ग होकर इतनी छोटी बहू से माफी मांगेंगी। और वैसे भी इनकी जुबान पे कुछ नहीं अटकता, कुछ भी बोलती हैं। क्या हुआ बुआ जी, अब आप चुप क्यों हैं? कम से कम माँ जी की तो बात सुनिए, माफी मांगिए मुझसे। आपने मेरा बहुत अपमान किया है भाभी, आप मुझसे माफी मांगने के लिए कह रही हैं, वो भी इस दूध पीती बच्ची से? क्यों, जब इस दूध पीती बच्ची का आप अपमान कर रही थी तब इस बात का ध्यान नहीं था आपको, और अब जब माफी मांगने के लिए कह दिया तो आपको बुरा लग रहा है। अगर आप माफी नहीं मांगती हैं तो मैं इस घर को छोड़कर चली जाऊंगी, बोलकर चली जाऊंगी। हाँ, सबको बोल रही हूँ, चली जाऊंगी मैं। मतलब यही कि अगर मैं इस घर में रहकर अपनी बहुओं का इज्जत का मान नहीं रख पाई तो इस घर में रहने का मुझे कोई अधिकार नहीं है। ये घर छोड़कर चले जाना ही सही है। अगर आप माफी नहीं मांगती हैं तो मैं ये बात समझ जाऊंगी कि इस घर पर मेरा कोई नियंत्रण नहीं है, इस घर में मेरी कोई कीमत नहीं, और जिस घर में मेरी कीमत ना हो उस घर में रहने का कोई फायदा ही नहीं है। क्या आप तो सच में बहुत ज्यादा बदल गए हो ठाकुर जी से माफी मंगवाने के लिए? ये सब मैं तो अब आपको पहचान ही नहीं पा रही हूँ। छोटे, मैं तो बिल्कुल भी नहीं बदली हूँ, लेकिन बदले से तुम लोग जरूर लग रहे हो, शायद पहले से ही ऐसे थे। पहचानने में गलती हो गई मुझसे, शायद मेरी ही गलती थी जो मैं ऊपर कर तुम लोगों को अपनाना चाह रही थी। शायद मैं आप लोगों को पहचान ही नहीं पाई, इसलिए तो आप पहचान और अनजान लग रहे हो। मेरे लिए सब बराबर हैं ठाकुर जी, अगर आज आपने इससे माफी नहीं मांगी तो मैं सच में ये घर छोड़कर चली जाऊंगी, और मैं कहाँ जाऊंगी ये मैं किसी को नहीं बताऊंगी। माँ, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? माँ, हाँ, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? ये माफी मांगने वालों में से नहीं है। रहने दीजिए, ये सिर्फ लोगों की बेइज्जती करना जानती हैं, गलत बात करना जानती हैं, लेकिन माफी मांगने के लिए इनका कलेजा फटता है। छोड़िए बुआ जी, आप माफी मत मांगिए, आप सबके सामने झूठी साबित हो गई हैं, मेरे लिए इतना ही बहुत है। और माँ, आपको ये घर छोड़कर जाने की कोई जरूरत नहीं है। और आप घर छोड़कर क्यों जाएंगी? ये घर आपका है। और अगर बुआ जी मुझसे माफी मांग भी लेती हैं तो कौन सा ये दिल से मांगेंगी, ऊपर के दिल से ही मांगेंगी ना। इससे बेहतर है कि ये माफी ही ना मांगे। मुझे अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस दिन बुआ जी दिल से सबको अपना मानेंगी, जिस दिन बुआ जी को अपनी गलतियों का पछतावा होगा, उसी दिन आपकी माफी की कदर होगी मेरी आंखों के सामने, उससे पहले नहीं। और कोई जरूरत नहीं है
इनसे जबरदस्ती माफी मंगवाने की, क्योंकि ये मुझसे और ज्यादा छिड़ जाएंगी और मुझे बाद में परेशान करेंगी और आगे चलकर मुझसे बदला भी जरूर लेंगी। ठीक है, तू अपने मकसद में कामयाब होकर ही लौटना। अरे सासू माँ, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? इन सारे लोगों को मालूम पड़ जाएगा। हाँ, अरे मेरा मतलब ये है कि वो तेरी पड़ोस वाली दादी जी है ना, उनकी तबीयत ठीक करने के बाद ही लौटना, यानी उसे ठीक कर कर ही वापस आना। तेरा मकसद यही तो है ना? यही कह रही थी मैं। आशीर्वाद दीजिए माँ, मैं जिस काम के लिए जा रही हूँ उस काम में मुझे कामयाबी मिले, ताकि आप लोगों का सर ऊंचा कर सकूं मैं। आती हूँ देवरानी जी, आती हूँ। कुछ दिनों बाद वापस लौटती हूँ। देख छोटू देख, तुझे पाल पोस कर बड़ा किया है मैंने, और तेरी बीबी सबके सामने मेरा अपमान कर रही है। अरे अरे बुला ले मुझे अपने पास, मुझसे अब सहा नहीं जाता। अरे मेरे बेटे को इतनी बरकत दे कि हम अलग जाकर रह सकें, अपना नया घर बना सकें, इन लोगों से दूर। देख रही है ये क्या क्या बातें कर रही है, मुझे सहन नहीं हो रहा है। अब मुझसे और बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हो रही है। आने दे मेरे बेटे को, बात करती हूँ मैं उससे। इस तरह बेइज्जत होकर यहाँ तो नहीं रह सकती ना। अरे मेरी वजह से भाभी जी घर छोड़कर क्यों जाएंगी? इससे बेहतर तो यही है ना कि हम ही इस घर को छोड़कर चले जाएं। आप सब लोगों को शांति मिल जाएगी। मैं क्या बोलूं बुआ जी, मैंने तो आपसे पहले ही बोला था कि आप मुझे इन सब चीजों में मत घसीटो प्लीज। मुझे नहीं पड़ना इन चीजों में। हाँ, तू क्यों पड़ेगा इन सब चीजों में? हाँ, अपनी बीबी पर तो लगाम लगाने की हिम्मत नहीं है तुझमें। तेरे हाथों से तो फिसलती जा रही है भूख, और तू खड़ा खड़ा अपनी बर्बादी देख रहा है। कुछ नहीं कर पाएगा तू, सब समझ चुकी हूँ मैं। आने दे मेरे बेटे को, बात करती हूँ मैं उससे। ठाकुर जी कहाँ जा रही हैं आप? अच्छा सुनो, तुम दोनों भी निकल जाओ, तुम्हें लेट हो रहा होगा, वरना यहाँ कुछ देर और रुकोगे तो नया ड्रामा चालू हो जाएगा। ये ड्रामा तो चलता ही रहेगा। जी माँ, मैं आती हूँ। अरे बेटा तू आ गए? हाँ माँ, मैं अपना मकसद पूरे करने के लिए आई हूँ। आप क्या मुझे यहाँ रखेंगी? ओह महारानी, ये तुम्हारी माँ का घर नहीं है, हमारा घर है ये। ताई जी, आप ये क्या बात कर रही हैं? ये क्या मेरी माँ का घर नहीं है? अरे जितना आप लोगों का हक इस घर पर है, उतना ही मेरी माँ का है। आप ऐसे बट क्यों निकाल रही हैं? क्या आपके पति और मेरे पापा भाई भाई नहीं थे क्या? जितना हक आपके पति का है उतना ही मेरी माँ का हुआ। जितना हक तेरे बाप का था ना इस घर पर, उतना हमने अदा कर दिया है। तेरी शादी बड़े घर में करा दी है, और क्या लेगी हमसे तू? ताई जी, कुछ दिनों की ही तो बात है, मैं यहाँ से चली ही जाऊंगी। बस मुझे थोड़े से एग्जाम देने हैं जो मैं अपनी ससुराल से नहीं दे पा रही थी, क्योंकि मेरी सास जी की जो देवरानी है वो बहुत ही ज्यादा खड़ूस और घमंडी है। वो मुझे मेरी पढ़ाई कंप्लीट करने नहीं देती, तो मेरी सास जी ने प्लानिंग बनाया कि मैं अपने मायके से ही कुछ पेपर दे दूं। जेठानी जी, आप इसकी बातों का बुरा मत मानना, ये तो अभी छोटी बच्ची है ना। क्या बात कर रही हो चाची जी, आप इसे छोटी बच्ची बोल रही हो? अरे इसकी शादी हो चुकी है, और शादी छोटे बच्चों की नहीं होती। आप इसे छोटे बच्चों के लेवल में शामिल कर रही हो। आपको शर्म नहीं आ रही? आपकी अच्छी खासी जवान और समझदार पढ़ी लिखी एडुकेटेड बच्ची है, और आप इसे न समझ बोल रही हो। अरे इसमें तो इतनी समझदारी है, ये तो हमें भी बेच खाएगी। आप लोग ऐसा मत बोलो, मेरी बच्ची कुछ दिनों के ही तो लिए आई है। क्या इसकी सास को मालूम है ये एग्जाम देने के लिए आई है? हाँ ताई जी हाँ, मेरी सास जी ने ही तो मुझे यहाँ भेजा है। मैं उनकी बिना इजाजत के यहाँ कैसे आ सकती थी? और जमाई जी तो ये बाहर छोड़कर क्यों चले गए? वो अंदर क्यों नहीं आए? अरे लड़ झगड़ कर आई होगी। हाँ, उनकी पसंद नहीं होगा ये एग्जाम देना। हाँ, शादी के बाद एग्जाम, हाँ, अच्छा थोड़ी ना लगता है। घर गृहस्थी संभाल ली जाती है शादी के बाद, और ये कुंवारी लड़कियों जैसे काम कर रही है। तो तुम्हारे जमाई जी यहाँ क्यों आएंगे? गुस्से में चले गए होंगे बाहर ही छोड़कर। अरे आई, बच्चे पैदा करने की उम्र में पढ़ने के शौक चढ़ाकर बैठी है। मैं कुछ बोलती हूँ तो कहती है कि इतना ज्यादा बोलती है। मेरी ताई जी कड़वा बोलती है, जो बोलती हूँ सच बोलती हूँ। हाँ,
एग्जाम देने के लिए। आखिर आप मेरी दुश्मन हो क्या? आपने बोला कि उस घर में शादी कर ले। मैं गरीब होकर भी अमीर घर में मैंने शादी की है। तुम्हें मालूम भी है मुझे क्या क्या सहन करना पड़ता है उन अमीर जातों के घर में। हाँ, कितने ताने सुनने पड़ते हैं कि गरीब घर की लड़की है, कुछ नहीं जानती। वो तो मेरे अंदर इतनी समझदारी है जो मैं सारी कठिनाइयों को पार कर लेती हूँ और अपनी समझदारी से उन लोगों को मात दे देती हूँ। आपको मालूम है आज भी मेरे साथ क्या हुआ है? मेरे ऊपर चोरी का इल्जाम लगा है और कहने को मेरे पास 3 जोड़ी कपड़े हैं जो अपने बैग में मैं रख कर लाई हूँ। और तुम्हें मालूम है चोरी का इल्जाम क्या लगाया गया था? हार चुराने का। हाँ, तुम्हें तो कुछ समझ भी नहीं आएगा अमीर घर में शादी करने के बाद मुझे क्या क्या झेलना पड़ रहा है। ताई जी, अगर आप मेरी गरीब घर में शादी करते ना हमारे स्टेटस के हिसाब से तो मैं सर उठाकर जीती। अब मालूम भी है अमीर घर में शादी करने के बाद मैं हमेशा सर झुकाकर ही जीती हूँ। मेरी सासू माँ ने यूं ही नहीं बोला था, तुम्हारे हस्बैंड जी ने बोला था मेरी सासू माँ से कि मुझे इस लड़की से शादी करनी है, तभी तो कराई है। वरना मेरी सासू माँ इतने अमीर घर के सपने देख भी नहीं सकती जितने अमीर घर तुझे पहुंचा दिया है। और ऊपर से तुम बोल रही हो। अरे रहने दे बहू, ये लोग एहसान फरामोश है। ये एहसान लगते ही कहाँ है? इतने बड़े घर में शादी करा दी है, वहाँ ऐसो परस्ती कर रही है, ऊपर से उल्टा हमें ही सुना रही है। ये क्यों? तुम्हारे हस्बैंड जी तुम्हें प्यार नहीं करते? तुम्हारे लड़ाई झगड़े में साथ नहीं देते? मेरी बात को ध्यान से सुनो। घर केवल पति के प्यार से या उनके साथ देने से ही नहीं चलता, सबका साथ और प्यार मिलना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। मेरे पति जी मेरा बेशक साथ देते हैं, हमेशा मेरे साथ खड़े रहते हैं, लेकिन जब तक घर वाले भी मुझे प्यार नहीं देंगे और मेरे साथ नहीं खड़े रहेंगे, जब तक मैं उस घर में तो सर झुकाकर ही जीऊंगी ना। और ताई जी, रही बात मेरी पढ़ाई की, मैं अपनी पसंद से नहीं पढ़ रही हूँ। मेरे हस्बैंड जी ने और मेरी सासू माँ ही ने ही बोला है कि चल 2 एग्जाम रह गए हैं, इन्हें भी दे दे, तेरी पढ़ाई मुकम्मल हो जाएगी। बस मैं इसी वजह से सोच समझकर तैयारी करने के लिए यहाँ आ गई हूँ। और हाँ, आपने ये कैसे बोला कि पढ़ाई की उम्र होती है पढ़ने की? पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती, चाहे तो शादी से पहले कंप्लीट कर लो या शादी के बाद कंप्लीट कर लो। अरे लोग इल्म हासिल करने के लिए विदेश तक चले जाते हैं, मैं तो भला अपने ससुराल से मायके आई हूँ। आप लोग तब भी इतना बखेड़ा खड़ा कर रहे हो, बात तो पता नहीं कहाँ से कहाँ घुमा कर लेकर जा रहे हो। आह, इतनी देर से तेरी बक बक सुने जा रही हूँ, कुछ नहीं बोल रही। चलो कोई बात नहीं है। यकीन कर, मन तो ये चाह रहा है कि तेरे बाल खींच कर ना तेरी टकली कर दूं। पता नहीं घमंडी लड़की कहाँ से आ गई है, हर बात का जवाब देती है, छल्लो कहीं की। अरे जेठानी जी, मेरी बच्ची को छोड़िए प्लीज। जेठानी जी, मेरी बच्ची को माफ कर दो ना, वो अभी इतनी समझदार नहीं है, भले ही उसकी शादी हो चुकी है। आप इस तरह से मेरे सामने मत मारा करो, मैं माँ हूँ, मेरी ममता जाग उठती है। माँ भी क्या कर रहे हो? आप ताई जी के पाँव क्यों पकड़ रहे हो? आप लोगों का मन नहीं भरता ना? एक तो आप लोगों ने मेरी माँ को नौकरानी बनाकर रखा है, आपको मालूम भी है मेरी माँ की इतनी उम्र भी नहीं है, लेकिन उम्र से पहले बुढ़ापा आ चुका है। बस बेटा बस, अब मत बोल एक वर्ड भी। हाँ, अब एक भी शब्द अगर तूने अपनी जुबान से निकाला ना, फिर देख लेना मैं ये घर छोड़ के चली जाऊंगी। माँ, आपको मालूम भी है आप अपने ही घर में नौकर बनकर रह रहे हो। अरे बेटा, अपने घर में कोई काम करने से नौकर नहीं बनता, अपने घर का काम अपना होता है ना। और ये लोग तो फिर भी अपने हैं, अपने लोगों का काम करने से कोई नौकर नहीं बन जाता। तो माँ, आप ही बताओ ना इन लोगों को, आखिर ये लोग मुझसे इतनी चिढ़ क्यों रखते हैं? आखिर मैंने इनका क्या बिगाड़ा है? ना ही तो मैं इनके रूम में सोने के लिए आई हूँ और ना ही इनके हाथों का बना खाना खाने के लिए, फिर इन्हें इतनी चिढ़ क्यों हो रही है? मैं तो आपके रूम में रहूंगी ना माँ। अरे जा जा घमंडी लड़की, देखती हूँ तू भी कौन सी कलेक्टर बनती है पढ़ लिख कर। अरे चलो सासू माँ, इनका ये ड्रामा खत्म ही नहीं होता। माँ, आप कितने पतले हो गए हो ना, और फिर ऊपर से इनके ताने, इनकी खिदमत करना, इनके घर का काम करना। अगर ये लोग आपको अपना समझते तो आपसे इतना काम नहीं कराते। माँ, मैं ये एग्जाम दे दूं, फिर आप मेरे साथ चलना, मेरे ससुराल, आप वहीं रहना। अरे पागल हो गई है क्या? क्या बोल रही है? कुछ सोच समझ कर तो बोल। अरे कहाँ लोग बेटी के घर का पानी तक नहीं पीते, और तू मुझे अपने ससुराल लेकर जाकर ये साबित करना चाहती है कि तू पढ़ी लिखी लड़की है, समझदार लड़की है। अरे लानत है तेरी इस पढ़ाई पर। देख छोटी, अगर तुझे यहाँ रहना है ना, तुझे यहाँ रहना है
अब मैं माँ के लिए कुछ सोच रही हूँ तो माँ मुझे कुछ करने नहीं दे रही। हाँ, मुझे कुछ तो करना ही पड़ेगा। मुझे माँ की हालत ऐसे देखते हुए बहुत दर्द होता है। मैं वहाँ इतने सुकून से उस बंगले में कैसे रह सकती हूँ? मेरी माँ को यहाँ सुकून ही नहीं है तो। आप आ गए? आप मुझे कॉल कर देते, मैं खुद ही वापस चली आती। मैं तुम्हें लेने नहीं आया हूँ, तुम्हें बताना आया हूँ कि अब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है हमारे घर में। तुम इस तरह से मेरी ही ताई जी को मेरे ही घर में खड़े होकर खरी खोटी सुनाकर आई हो ना। आज मैं तुम्हें तुम्हारे ही घर के अंदर खड़े होकर ये कहता हूँ कि तुम्हें वापस आने की कोई जरूरत नहीं है। वाह वाह, शहीद बेटे ताई जी के आज अपनी ही बीवी को सुना रहे हैं उसके ही घर में खड़े होकर। वाह वाह, बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं मेरी सासू माँ ने आपको। अरे आपके ये संस्कार तब कहाँ थे जब आपकी ताई जी मेरे ऊपर इल्जाम लगा रही थी चोरी का। तब तो आपके संस्कार बड़े छुप कर बैठे थे। आज मेरे घर में खड़े होकर मुझे सुनाने के लिए आपके संस्कारों को डर नहीं लग रहा? बस बहुत सुना लिया। हाँ, अगर तुम्हें अपनी पढ़ाई ही मुकम्मल करनी है ना तो अपने मायके में ही रहकर करो। तुम्हें वहाँ रहकर तो कोई पढ़ना नहीं देगा। तो साफ साफ क्यों नहीं बोलते कि ए बीबी जी, अगर आपको पढ़ाई पूरी करनी है तो अपने मायके से ही कीजिए, क्योंकि वहाँ आपके बहुत दुश्मन हैं। ये बोलो ना, आप ऐसा गुस्से में खड़े होकर मेरे सामने मुझ पर ही चिल्ला रहे हो। अरे चिल्लाऊं ना तो और क्या करूं? हाँ, मुझे सासू माँ ने कॉल की थी आपकी मम्मी जी ने कि मैं आपको घर ले जाऊं। अरे मेरी मम्मी जी और मेरी ताई जी तो यही चाहती हैं कि मैं अपनी पढ़ाई पूरी ना कर सकूं। अरे मेरा सपना था मैं अपनी माँ के लिए एक अच्छा सा घर खरीदूं और अपनी माँ की जिंदगी को एक जन्नत बना दूं। पर क्या हुआ, शादी करने के बाद मुझे नहीं लगता मैं उनके सपने पूरे कर पाऊंगी। मुझे एक ही शख्स पर विश्वास है, वो हूँ आप। अगर आप मेरी हेल्प करोगे ना तो मैं अपनी मम्मी जी के सारे सपने पूरे करूंगी। क्या आप मेरी मदद करोगे? देखो, मैं तुमसे लड़ने झगड़ने के मकसद से यहाँ बिल्कुल भी नहीं आया था। तुम्हारी देवरानी और तुम्हारी जेठानियाँ यानी कि मेरी भाभियाँ तो आपको बहुत ज्यादा मिस कर रही हैं, और खासकर मेरी माँ। अरे पता नहीं आपने मेरी माँ को ऐसा क्या खिला दिया है कि हर वक्त माला पर तुम्हारा ही नाप चपती रहती हैं। ऐसी भी कोई बात नहीं है, मैंने उनका दिल जीता है बस इसीलिए। चलो अब मुझे चलना होगा। अरे अब आए ही हो तो खाना खाकर ही जाना, वरना मम्मी जी मुझ पर निरा चिल्लाएंगी, कहेंगी मेरे जमाई जी आए थे और उन्हें भूखा ही भेज दिया। देखो, मेरा पेट तभी भरेगा जब तुम ये सारे एग्जाम दे दोगी और अफसर बनकर मेरे घर वापस आओगी। ये सपना आपका मैं जरूर पूरा करूंगी, देख लेना। वाह, मुझे तो किसी ने खबर भी नहीं लगने दी कि मेरे जमाई जी आए हैं। अरे नहीं नहीं, कोई बात नहीं है, मैं यहाँ ज्यादा समय नहीं रुक पाऊंगा क्योंकि मुझे ऑफिस के भी बहुत सारे काम है ना। पर बेटा, तुम्हें ऐसे भूखे पेट तो मैं बिल्कुल भी नहीं भेज सकती। हाँ, आखिर तुम इस घर के बेटे हो। हाँ, अपने आप को इस घर का जमाई मत समझना, मैं आपको अपना बेटा समझती हूँ, तो मैं अपने बेटे को भूखे पेट कैसे भेज सकती हूँ? अरे करमजली, घर का काम कौन करेगा? सारे किचन में बर्तन पड़े हैं। अभी आई जेठानी जी। क्या 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 सुन रहा हूँ मैं ये? क्यों, क्या हुआ बेटा? आपको आपकी जेठानी जी कैसे बोल रही हैं? अरे नहीं नहीं बेटा, वो तो बस मेरी जेठानी जी मुझे ऐसे ही, निकनेम है मेरा, निकनेम, ऐसे ही बोल रही होंगी। अरे आपका भले ही निकनेम हो, पर इतने बुरे लहजे में ऐसे बोल रही हैं जैसे किसी नौकरानी पर हुक्म कर रही हो। अरे बेटा मैं आती हूँ। अरे तुम उदास क्यों हो गई? अरे क्या हुआ मेरी बीवी जान, आप इतनी उदास? मेरी ताई जी मेरी माँ से बिल्कुल नौकरों जैसा बिहेव करती हैं। बस इसी वजह से मैं चाहती थी कि मैं खूब कामयाब हो जाऊं, खूब तरक्की पा लूं, पर मेरी शादी होने के बाद तो मुझे ये सपना देखना भी अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि मेरी ताई जी चाहती हैं कि मैं अपने सपने छोड़कर अपनी घर गृहस्थी संभालूं। क्या ये सही है कि शादी के बाद सपने नहीं देखे जाते, सब कुछ खत्म हो जाता है? अरे तुमसे ऐसा किसने बोला? हाँ, शादी के बाद सारे लोग अपने सपने पूरे करते हैं, तुम भी करो ना। हाँ, तो बस इसीलिए मैं अपने एग्जाम देना चाहती थी। पर क्या, तुमने अपने एग्जाम तो दिए हैं ना, तुम्हारा एक ही एग्जाम बचा है। हाँ, दुआ करो कि मैं इस एग्जाम में भी फर्स्ट पोजीशन पा लूं,
ताकि मुझे कुछ स्कॉलरशिप मिल सके। उस स्कॉलरशिप से मैं अपनी मम्मी के लिए एक अच्छे से घर बना दूंगी। एक बेटी महल में रह रही है और उसकी माँ झोपड़ी भी अच्छी होती है इस घर से। तो हाँ, उसमें भी सुकून नहीं है मेरी माँ को। अपने ही घर में रहकर अपने आप को ही सुकून न मिले, कितना कलेजा फटता है ना। मुझे महल मिला, मेरी माँ का सपना पूरा हो गया, पर मेरा सपना पूरा नहीं हो रहा कि मेरी माँ को मेरा घर मिल जाए। मतलब तुम्हारा घर? मतलब मेरी मेहनत की कमाई से बना हुआ मेरा घर मैं अपनी माँ को तोहफे में देना चाहती हूँ। पर मुझे नहीं लगता कि मैं ये कर पाऊंगी। अरे तुम मेहनत करो, सारे सपने तुम्हारे पूरे होंगे। हाँ, तुम जब पुलिस ऑफिसर बन जाओगी ना, फिर देखना यूं चुटकियों में कर लोगी तुम सब कुछ। काश ऐसा ही हो। देखो, मेरी एक बात को ध्यान से सुनो। मैं अपने घर जाकर कहूंगा कि मेरी बीबी की बहुत ज्यादा तबीयत खराब है, वो कुछ दिनों के लिए यहाँ वापस नहीं आ सकती। उसके एग्जाम तो हो चुके हैं, पर फिर भी नहीं आ सकती क्योंकि उसका इलाज चल रहा है और उस इलाज में बहुत ज्यादा खर्च हो रहा है पैसा। अरे ऐसे बोलने से तो सारे लोग मुझे देखने के लिए आ जाएंगे, तो फिर क्या होगा ये सब बोलकर? नहीं, कोई नहीं आएगा। मैं उन लोगों से बोलूंगा कि तुम्हें ऐसी बीमारी लग चुकी है कि तुम अकेले ही अपने रूम में पड़ी रहती हो, आपको दवाई दूर से दी जाती है और तुम ऐसे ही बिहेव करना। अगर मैं कॉल पर बात करूं तो फोन को अपने आप से दूर रखना। अच्छा, तो सारे लोग क्या ये सच मान लेंगे? हाँ बिल्कुल, और इसी वजह से तुम्हें और लंबा समय मिल पाएगा और तुम इस एग्जाम को देने के बाद एक एग्जाम और तैयार करना, यानी एक एग्जाम की तैयारी और करना। उससे तुम डायरेक्ट पुलिस ऑफिसर बन सकती हो। ठीक है ना? मेरी इस बात को ध्यान रखना और मेरे घर वापस पुलिस की वर्दी पहनकर ही आना। ठीक है, मैं तुमसे वादा करती हूँ, मैं तुम्हारा सपना, तुम्हारा ये वादा और अपनी माँ का सपना मैं जरूर पूरा करूंगी। भले ही तुम बड़े घर की छोटी बहू हो, पर मुझे नहीं लगता तुम कामयाब होने के बाद छोटी रहोगी, सबसे ऊंची हो जाओगी। वाह, क्या स्माइल मारी है। वाह, क्या गजब की एक्टिंग करते हो। ऐसा लगता है सामने से देखने पर जैसे तुम मेरा साथ ही नहीं दे रहे, और जब बातें करते हो तो इतनी फनी ऐसे ऊंचे सपने दिखा देते हो जैसे कि मैं एरोप्लेन में उड़कर जा रही हूँ। मेरे सारे सपने तुम बातों में ही पूरे कर देते हो। अच्छा चलो, अब मैं चलता हूँ, तुम अपना ध्यान रखना। और हाँ, चैलेंज है, घर वापस तभी आना जब पुलिस ऑफिसर बन जाना। हाँ बिल्कुल, देख लेना, मैं कामयाब होकर वापस जरूर लौटूंगी, और तो और आपका भरोसा टूटने नहीं दूंगी। तो दोस्तों, क्या आप भी मेरे इस सफर में मेरा साथ देंगे? तो जल्दी से कमेंट्स करो। सेकंड पार्ट देखना चाहते हो ना? सेकंड पार्ट बहुत ही ज्यादा दिलचस्प होने वाला है, तो जल्दी कमेंट्स करो। और अगर गाइस आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और हाइप भी कर दो।